अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस आते हैं क्या हम टूरिस्ट वीज़ा पे कतर जाके जॉब तलाश कर सकते हैं या नहीं, और इसके अलावा काफ़ी दूसरे भी सवालात होते हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के आपको जो है मुकम्मल मालूमात दे देता हूँ कि आप कतर में किस तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं। मैं आपको 3 तरीके बताऊँगा कि कतर जाके आप किस तरीके से जॉब हासिल कर सकते हैं, और एक तरीका मैं आपको और बताऊंगा वो उनके लिए जो कतर में छोटा या बड़ा एक कारोबार शुरू करना चाहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले 3 तरीके मैं आपको जो बताऊंगा वो कतर में आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं। उनमें से पहला तरीका ये है कि आप कतर ऑन अराइवल जो टूरिस्ट वीज़ा मिलता है वो आप लेके कतर जा सकते हैं और जॉब हंटिंग कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि ये जो टूरिस्ट वीज़ा है ऑन अराइवल जो मिलता है इस पे आप काम नहीं कर सकते, मगर आप हंटिंग कर सकते हैं। ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे वहाँ पे जॉब हंटिंग नहीं कर सकते, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मगर अगर आपको एयरपोर्ट पे पूछा जाए तो वहाँ पे अगर आप ये बात करते हैं कि हम जॉब हंटिंग करने जाएंगे तो आपको रोका जा सकता है पाकिस्तानी एयरपोर्ट पे। तो आप जो है वो टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं, जो आप ऑन अराइवल लेंगे तो आप यही मेंशन करें कि आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं एज अ टूरिस्ट, यानी कि टूरिज़म पर्पज़ के लिए। फिर वहाँ पे जाके आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं। कतर का जो टूरिस्ट वीज़ा है ऑन अराइवल वीज़ा जो आपको मिलता है उसकी वैलिडिटी 30 दिन होती है, यानी कि 30 दिन आपको मिलते हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे वहाँ पे रहने के लिए। उस पर मेंशन है, लिखा हुआ है कि वो एक्सटेंडेबल भी है मज़ीद 30 डेज़ का, मगर वो एक्सटेंडेबल नहीं है, वो एक्सटेंड नहीं किया जाता। क्योंकि मैं एक बार टूरिस्ट वीज़ा पे भी गया था, जब जो है मुझे वीज़ा चेंज करना था, वर्क वीज़ा चेंज करना था, तो एक बार मैं टूरिस्ट वीज़ा पे भी गया था। और जब वहाँ पे मैं पहुँचा था और 30 दिन मेरे कंप्लीट होने वाले थे, तो उसके बाद गराफा में एक इमिग्रेशन है, मैं वहाँ पे गया था वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप एयरपोर्ट चले जाएँ, वहाँ पे वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होता है। तो उसके बाद मैं एयरपोर्ट आया था, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वहाँ पे बताया गया कि इस एयरपोर्ट की बैक साइड पे एक कार्गो एयरपोर्ट है, वहाँ से वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होता है। फिर मैं वहाँ पे चला गया कार्गो एयरपोर्ट पे, हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बैक साइड पे। फिर वहाँ पे जैसे ही मैं इंटर हुआ तो वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने पूछा कि किस पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं। तो मैंने कहा वीज़ा एक्सटेंड के लिए। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया, और उसके बाद जैसे ही हम इंटर हुए तो उसके बाद रिसेप्शन पे एक अरबी बैठा हुआ था, उसने मेरा पासपोर्ट देखते ही बोला कि ये वीज़ा जो है आपका एक्सटेंड नहीं होगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे एक्सटेंड नहीं होगा, इंडियन पासपोर्ट पे भी एक्सटेंड नहीं होगा। तो आप जो है एग्ज़िट करें, और एग्ज़िट करने के बाद दोबारा कतर आ जाए, तो उसके बाद जो आपको एक दूसरा वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। तो बताने का मकसद ये है कि आपका टूरिस्ट वीज़ा जो 30 दिन का आपको मिलता है वो एक्सटेंडेबल नहीं है। तो आपके पास 30 दिन होंगे जॉब हंटिंग के लिए। जब आपको एक जॉब मिल जाती है तो उसके बाद आपको एग्ज़िट करना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान आना पड़ेगा, अपने कंट्री आना पड़ेगा। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वीज़ा आपका व्हाट्सअप या ईमेल के ज़रिए आपको भेजा जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा पाकिस्तान में, और उसके बाद दोबारा आप वर्क परमिट पे जा सकेंगे। तो एक तो ये तरीका है। और अगर आप ऑन अराइवल टूरिस्ट वीज़ा लेना चाहते हैं तो उस पर मैंने वीडियो बनाया है, उसकी मुकम्मल मालूमात मैंने उस वीडियो में दी है। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद वॉच कर सकते हैं। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि एक आप बिज़नेस वीज़ा हासिल करके फिर जा सकते हैं। बिज़नेस वीज़ा जो है वो 3 महीने तक वैलिड होता है। 3 महीने आपको मिलते हैं कतर में रहने के लिए। बेसिकली उस पर भी 30 दिन मिलते हैं आपको, 1 महीना मिलता है रहने के लिए, मगर वो 2 बार एक्सटेंड हो जाता है। आपको एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। वो जो आपको एक ट्रैवल एजेंट जो है वो आपको जो प्रोवाइड करता है वीज़ा, वो 1 महीने के बाद खुद ही एक्सटेंड कर देता है 2 बार। तो आपसे एक बार फ़ीस चार्ज कर लेता है जो 1012 रियाल आपसे चार्ज करता है। उसके बाद आपको बिज़नेस वीज़ा दे देता है जो 2 बार एक्सटेंड भी हो जाता है, यानी आपको 3 महीने 90 डेज़ मिल जाते हैं कतर में रहने के लिए, जो काफ़ी होते हैं जॉब तलाश करने के लिए। तो आपकी पहली जो प्रायोरिटी है वो एक बिज़नेस वीज़ा होनी चाहिए जो एक ट्रैवल एजेंट के ज़रिए आपको मिल सकता है। अगर वो आपको नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी पाकिस्तानियों को ये वीज़ा नहीं दिया जाता, इंडियंस को भी मिल जाता है। तो अगर ये वीज़ा आपको नहीं मिलता तो उसके बाद दूसरे नंबर पे आप टूरिस्ट वीज़ा लेके 1 महीने का जा सकते हैं।
अच्छा, इस वीडियो के बाद मुझे काफ़ी मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे कि हमें जो है वो बिज़नेस वीज़ा दिलवाएं 3 महीने वाला। मैं किसी ट्रैवल एजेंट को नहीं जानता, मेरे पास सिर्फ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको दे रहा हूँ। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तीसरा तरीका ये है कतर में जॉब तलाश करने का कि आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, और जब आपको एक जॉब मिल जाती है तो उसके बाद आपको एक ऑफ़र लेटर या एक वर्क वीज़ा भेजा जाता है। उस पे भी मैं 4 वीडियोस बना चुका हूँ कि आप घर बैठे प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब कतर में कैसे हासिल कर सकते हैं। उन वीडियोस के लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अगर आप चाहें तो वो वीडियोस भी वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप कतर में छोटा बड़ा कोई कारोबार करना चाहते हैं तो वो कारोबार जो रजिस्टर होता है वो एक लोकल अरबी के नाम रजिस्टर होता है, तो उसके लिए आपको कतर आना पड़ेगा। जो बेस्ट तरीका है, आपको बिज़नेस वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा पे आपको कतर आना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक अरबी तलाश करना पड़ेगा, और उसके बाद जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन होती है वो उसके नाम होती है। फिर उसके बाद आपका और उस अरबी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि उस प्रॉफिट में से आप कितना रखेंगे और एक अरबी कितना रखेगा, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है आपके और अरबी के बीच में। तो उसके लिए आपको कतर विज़िट करना पड़ेगा। अगर आप कतर पहली बार सफ़र कर रहे हैं या आपको कतर में नहीं पता कि कहाँ पे स्टे किया जाए और जॉब कौन से एरिया में तलाश की जाए, तो उस पर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ। आप इस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जॉब्स इन कतर के नाम से। उसमें जितने भी वीडियोस हैं वो कतर में जॉब हासिल करने के हवाले से हैं और टूरिस्ट वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा और वर्क वीज़ा के हवाले से हैं। तो अगर वो वीडियोस आप देखते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब काफ़ी दोस्तों ने ये भी पूछा है कि वर्क वीज़ा का प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 तरीके हैं आपके पास जॉब हासिल करने के लिए। एक, आप टूरिस्ट वीज़ा पे कतर आते हैं, जॉब तलाश करते हैं, या बिज़नेस वीज़ा पे आके जॉब तलाश करते हैं, या फिर घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। तीनों सूरतों में जब आपको जॉब मिल जाती है और आपको एक ऑफ़र लेटर दिया जाता है, कुछ कंपनीज़ ऑफ़र लेटर देती हैं, कुछ कंपनीज़ डायरेक्ट आपको वीज़ा दे देती हैं, तो आपको एग्ज़िट करना पड़ता है कतर से, और उसके बाद आपका मेडिकल होता है अपने कंट्री पाकिस्तान में। अगर आप कराची से करीब हैं तो आपका मेडिकल होगा कतर मेडिकल सेंटर कराची में। अगर आप इस्लामाबाद से करीब हैं तो आपका मेडिकल होगा कतर मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद में। कतर मेडिकल सेंटर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही होगी, अगर आप चाहें तो उसको भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आप कतर में हैं टूरिस्ट वीज़ा पे या बिज़नेस वीज़ा पे, और अगर आपको एक जॉब मिल जाती है तो आपको वर्क वीज़ा के लिए एग्ज़िट करना लाजमी होता है। जब आप एग्ज़िट करेंगे कतर से तो उसके बाद आपका वर्क वीज़ा इशू होगा। वर्क वीज़ा का एक सैंपल आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। इस तरीके का आपको एक वर्क वीज़ा 2 साल का इशू किया जाता है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जॉब्स इन कतर के नाम से। उसके अंदर आपको वीडियोस मिलेंगे कतर के वीज़ा के हवाले से और कतर में जॉब के हवाले से। तो अगर वो वीडियोस आप देखते हैं तो आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।